विधि लिंग को चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं और इसको याद करने के लिए या लिखने के लिए भी सूत्र है। जैसे लट लकार का सूत्र होता है, लंग का होता है, लिट का होता है, लोट का होता है, ऐसे ही विधि लिंग का भी एक सूत्र है। पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लेते हैं। इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। अब प्रथम पुरुष एक वचन में है एत, द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयु। अब है मध्यम पुरुष एक वचन में ए, एतम, एत। उत्तम पुरुष में एक वचन में एयम, एव, एम। अब इनको हम जो धातु करना चाहते हैं उनके साथ मिलाएंगे। जैसे हम कर रहे हैं पठ, पठ होता है पढ़ना। पठ धातु को पहले हम पठ 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 9 जगह लिख लेंगे। उसके बाद पठ में एत मिलाएंगे। ए जो है ठा का हलंत हटा के ए की मात्रा लगा देंगे, ये वाली ए, बाकी बचा त, तो ये रहा त, पठेत। पठ जमा एत क्या बना? पठेत। ऐसे ही पठेताम, ये जो ए है हम पठ को दे देंगे ए, पठे, बाकी है ताम, ये साथ में मिला दो तो क्या बना? प्रथम पुरुष द्विवचन में पठे ताम और बहुवचन में पठ में एयुह मिलाओ, ए का ठे, पठे यु, बहुवचन में पठेयु, प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब है मध्यम पुरुष। पठ धातु में ए मिलाना है, पठे। एतम, पठे, ए ले लिया तम, पठेतम। एत, पठेत। मध्यम पुरुष का एक वचन में पठे, द्विवचन में पठेतम, बहुवचन में पठेत। अब है उत्तम पुरुष। पठ धातु जमा एयम, ए का ठा के ऊपर चला गया पठे, क्या बचा? यम, पठेयम, पठेयम, पठेव। ए ठा पे चला गया, वे बच गया, पठेव। ऐसे ही एम का ए ठ के ऊपर चला गया और म, पठेम। ये ध्यान रखना, इस पठेत में हलंत आएगा और इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेम अक्षर, अगर सेम शब्द अगर दोबारा आ जाए तो उस पे हलंत नहीं लगाते। पठेत इसमें लगेगा हलंत, इसमें नहीं लगेगा। सूत्र को याद कर लो तो विधि लिंग बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। धातु सारी लिख लो 9 बार और उसके साथ सूत्र का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उसमें जमा करते जाओ तो हमारा विधि लिंग तैयार हो जाता है। ऐसे ही नम है, नमेत, नमेताम, नमेयु, नमेहे, नमेतम, नमेत, नमेयम, नमेव, नमेम। चल धातु, चल होता है चलना, चलेत, चलेताम, चलेयु, चले, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। उसके बाद है हस, हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। अब है वद, वदेत, वदेताम, वदेयु, वदे, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदे। बस एक सूत्र कर लो, उसके बाद जितनी धातुएं हैं विधि लिंग में आराम से हो जाती हैं। इससे अनुवाद करना बताती हूँ मैं आपको, हिंदी से संस्कृत में। मैंने आपको शुरू में कराए थे सार्वनामिक शब्द, ये देखिए
सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। वह वे दो वे सब। पहली लाइन वह की है, दूसरी तुम की है, तीसरी अहम आवाम वयम। अब देखो, वह उसे पढ़ना चाहिए, पीछे चाहिए लगना चाहिए हिंदी में। सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन सब को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, यह है प्रथम पुरुष। अब है मध्यम पुरुष। तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम सब को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम सब को पढ़ना चाहिए। वयम पठें। ऐसे ही पठ के बाकी नम, चल, हस, वद, इन सबको सर्वनाम के साथ मिलाकर हम अनुवाद भी कर सकते हैं। बस हर लकार का सूत्र याद कर लें, उसके बाद जितने धातु रूप हों आराम से किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह की कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।